अरे आओ आगे बढ़ाइए ना, एक जगह धक्का धुकी कुछ कर रहा है क्या? अरे तू कहा लाल बना लो। हाँ हाँ ये ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद अरुण कुमार जिंदाबाद 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 अरुण कुमार जिंदाबाद 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 अरुण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो हो गए चलो आओ लेके आओ। बार बार फेनागी बांध का मामला उठ रहा है। फेनागी बांध क्या है और इसका मतलब सोल्यूशन क्या है? देखिए, ये नदी जो है प्रकृति का स्वाभाविक देन है और बहुत सारी बसावट नदियों के किनारे इसलिए बसी है, लेकिन उसको नदी रहते हुए पानी से महरूम कर दिया जाए तो एक काम तो नीतीश कुमार जी ने किया है, इनकी सरकार ने किया है कि अपना पेट भरने के लिए नदियों को विधवा बना। नदियों का जो जीवन है, नदियों की पहचान है बालू के जल, और बालू को बेतरह लूटा है और बालू को लूट करके जल जीवन हरियाली का नाम दे दिया है। लूटने के आगे एक पर्दा लगा दिया है। जब 30 फीट तक आप बालू निकाल रहे हैं तो पूरा जो रिचार्ज का पानी, पुनः बरसात का पानी जमीन में जाए, इसका विधान ही खत्म आपने कर दिया है। प्रकृति के साथ एक बड़ा अन्याय है। दूसरी बात कि नदियों को जहां तहां सत्ता का अहंकार में इस तरीके से या कोई प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में आकर के आप नदियों पर बांध लगा देते हैं, और बांध ऐसा नहीं होना चाहिए। नदियों को बांधा जाना चाहिए, लेकिन आगे का आमदनी पानी का किसी का घट जाए, यह थंब रूल है। यह थंब रूल है कि आगे के चीजों को प्रभावित नहीं किया जाए। तो फेनागी बांध वही है।
मोरहर में ये जो बांध लगाया गया है, इससे एक नदी निकलती थी जो गया जिला के पार्ट से निकल करके जहानाबाद में प्रवेश करती थी। उस नदी का नाम है बलदैया। जब नेचुरल वे में ये आती थी तो बलदैया का पानी जहानाबाद के पश्चिमी हिस्सा काफी लोगों को जल जीवन हरियाली का सुख आनंद प्राप्त होता था। लोगों को पीने का पानी भी व्यवस्थित होता था। नदियों से जमीन इलाका रिचार्ज होता था। और जब से ये फिनागी बांध लगा है तब से बलदैया नदी मर गई। यानी लगभग 50 से 1 लाख हेक्टेयर जमीन और इस इलाके का व्यक्ति जो किसी जाति और धर्म की पहचान नहीं करता है, वो सारे लोगों के लिए नदियां काम करती हैं। तो बलदैया नदी को मार दिया गया है। यह बिल्कुल नैसर्गिक जो इलाके को गिफ्ट मिला था उसको छीन लिया है राज्य सरकार की योजना। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि, और पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन ये सरकार तो हमीदनगर परियोजना का सबसे अनूठा बराज वहाँ बन करके पुनपुन पर तैयार है, नहर नहीं बन रहा है और यहाँ पानी ही नहीं आने दिया जा रहा है फिनागी बांध से। इस इलाके में कह दिया जा रहा है कि यह इलाका तो आच्छादित है सोन नदी से। सोन कहीं यहाँ जहानाबाद में दिखता नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार को दिखता है कि सोन का पानी हम पहुँचा रहे हैं जहानाबाद में। कहीं दूर दूर तक सोन का पानी आती है। इसी बहाने जो हमीदनगर परियोजना बाधित है, बलदैया से जो गिफ्ट के रूप में पानी आता था, ये पूरा इलाका महरूम हो गया है। तो निश्चित तौर से हम ये कहते हैं कि ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी कि फिनागी बांध को उतना ही आप उपयोग में ला सकते हैं जितना लाना चाहिए। ये गलत हुआ है और हम इसका विचार करते हैं और इस मामले को हम न्यायपालिका में ले जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद फिनागी बांध टूटेगा क्या? क्योंकि इतनी शक्ति तो नहीं है कि सरकार जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे अराजक कार्य कई हुए हैं। जहानाबाद में भी कई ऐसे बांध लगाए गए हैं जैसे एक गांव को थोड़ा लाभ है और 50 गांव को हानि। वही बलदैया नदी को मारा गया है। नदी को मारने की ताकत आपको नहीं है। न्यायपालिका ही, या तो हमारी सरकार हो या फिर न्यायपालिका से गुहार हम लगाएं, ये दुखी हो सकता है। और दोनों ही पहलुओं पर मैं सजग हूँ। जन आंदोलन के सिलसिले में भी मैं सजग हूँ कि इस नदी को पुनः जिंदा किया जाना चाहिए।